आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है संगठन के आधार पर प्रोटीन्स किस प्रकार वर्गीकृत किए जाते हैं, उपयुक्त उदाहरण दीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो संगठन के आधार पर दोस्तों प्रोटीन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। संगठन के आधार पर प्रोटीन्स को दो भागों में बांटा गया है। प्रोटीन्स को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, और कौन कौन से दो भागों में दोस्तों बांटा गया है प्रोटीन्स को? सबसे पहला भाग है दोस्तों इसका सामान्य प्रोटीन। ठीक है, सामान्य प्रोटीन। तो जो सामान्य प्रोटीन्स होते हैं दोस्तों, सामान्य प्रोटीन्स में केवल और केवल अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। ये केवल अमीनो अम्ल से बने होते हैं। ठीक है, तो इनको दोस्तों सामान्यतः होमो प्रोटीन भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं लिख रहा हूँ, इन्हें होमो प्रोटीन्स भी कहा जाता है। होमो प्रोटीन्स भी कहते हैं तथा यह केवल अमीनो अम्लों से बने होते हैं। मतलब ये जो प्रोटीन है सामान्य प्रोटीन, इनमें दोस्तों केवल अमीनो अम्ल ही होगा। ठीक है, तो और इसके उदाहरण दोस्तों एल्ब्यूमिन, कोलेजन, ये दोस्तों दो सामान्य प्रोटीन्स के उदाहरण हैं। दूसरा दोस्तों प्रकार है संयुग्मित प्रोटीन्स। ठीक है, और संयुग्मित प्रोटीन्स को सामान्यतः हम हेट्रोप्रोटीन्स भी कह सकते हैं और इसे हेट्रोप्रोटीन्स भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो प्रोटीन है इनमें दोस्तों एक ऐसा भाग होता है जो कि प्रोटीन से भिन्न होता है। प्रोटीन से भिन्न होने का मतलब है एक ऐसा भाग भी इनमें जुड़ा रहता है जो कि प्रोटीन के गुण प्रदर्शित नहीं करता है। अब इस प्रकार के प्रोटीन्स के उदाहरण है दोस्तों क्रोमोप्रोटीन्स, फास्फोप्रोटीन्स आदि। ठीक है, यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।